हेलो। चलो करें स्टार्ट। तो ये 8.1 वाले डाउट से स्टार्ट कर देते हैं फिर, ठीक है? यस। सेकंड वाला। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आई। GH ये आई थिंक मैंने तुम्हें बताया है। इसका आई पार्ट नहीं बताया, बाकी तो मैंने करे थे ट्राई। देखो n की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे 1 to up to, ठीक है? इसको लाइक इस फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज कन्वर्जेंट। अच्छा एक मिनट में इसका मटेरियल चेक कर लूं, क्योंकि हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं और क्योंकि इसका सम तो वैसे भी 0 ही आना है। क्यों 0 आना है? क्योंकि n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर ले यहाँ पे, ठीक है? n 1 2 अप टू सो ऑन। अगर हम इवन पुट करेंगे तो भी 0 होगा, ऑड पुट करेंगे तो भी 0 होगा। क्यों होगा? कि लाइक ये है i, ये है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी और साइन n पाई। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, इस सीरीज को अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या आ जाएगा? साइन पाई प्लस साइन 2 पाई प्लस साइन 3 पाई, यही आता जाएगा, ठीक है? इवन ओड यहाँ पे नंबर्स आते जाएंगे n प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है? ये आएगा। तो अगर हम इसमें साइन पाई लें तो साइन पाई की वैल्यू क्या है? 0 है। साइन 2 पाई मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि एंगल क्या आ गया? 0। तो उस केस में भी क्या है? साइन की वैल्यू 0 आ गई। 3 पाई करेंगे फिर से यहाँ आ गया, 4 पाई करेंगे फिर से यहाँ आ गया। तो ईच एंड एवरी केस में इसकी वैल्यू 0 ही आनी है, चाहे हम n की वैल्यू कुछ भी लगा लें, ठीक है? इसकी n की वैल्यू हम जो भी यूज करें, हम इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो इसका जो सम होगा वो 0 ही आना है, क्योंकि सारी टर्म्स इसकी 0 है ऑब्वियसली, तो सम भी 0 हो गया। क्लियर? यहां पर तुम मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हो कि इफ n इज, स्ट्रेट भी कर दोगे कि भाई इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी, ये भी 1 बाय 1 दिखा सकते हो। और इफ n इज इवन तो क्या होगा? ये साइन 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 0, ठीक है? तो ये क्या होगा? 0 होगा। साथ में ये साइन 4 पाई लोगे तो वो सिर्फ साइन 0 के इक्वल ही होगा, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है? और अगर हम ऑड लेंगे, इफ n इज ऑड, अगर हम ऑड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई इज इक्वल टू 0। साइन जो 3 पाई है वो भी क्या होगा? साइन पाई ही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 पाई क्या है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, फिर से पाई आ गया। 5 पाई में 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर से पाई आ जाएगा। तो ये जो ऑड वाले हैं सब पाई के जितने इक्वली होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? सिंस या मेंशन कर देंगे, सिंस ईच टर्म या फिर ईच वैल्यू ऑफ ईच टर्म इज सीरीज, since value of each term
of the series is 0. Hence, summation n is equal to 1 to up to infinity sin n pi. इसको हम ये भी लिखकर दिखा देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन n पाई, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। और पाई का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो 0 ही होगी, तो पाई का मल्टीपल कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो गया, ठीक है। या तो तुम इन सबको ऐड करके दिखा दोगे 1/1 सीरीज की फॉर्म में, या फिर जो हमारा स्टैंडर्ड वे है उसमें दिखा देंगे। बोथ केसेस में क्या होना है, 0 होना है, ठीक है। ये तो होगा आई पार्ट। और कौन सा क्वेश्चन? बट इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जैसे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो हाँ, सॉल्व करने की मैंने बताया है, इसको ना सॉल्व करने के लिए ही बताया कि हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट तो हम यही करेंगे, ये सीरीज है, समेशन की फॉर्म में गिवन है, इट मींस ये सम ऑफ ऑल टर्म्स है, तो हम इसको एक्सपेंड करके दिखा देंगे। तो ये हमें सॉल्व करके ही दिखाना है इस वे में, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए ये रफ वर्क नहीं है, ये हमें वहां शो ही करना है, ठीक है। स्ट्रेट भी कर सकते हो, इवन ऑड ना दिखाओ, उसको एक साथ ही दिखा दो, साइन पाई 0 हो गया, साइन पाई 2, साइन 2 पाई भी 0 हो गया, साइन 3 पाई भी, कुछ टर्म 3 टर्म्स को एटलीस्ट हम दिखा देंगे। और ऑड और इवन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, बोथ वे में दिखा सकते हो। ओके, ये ओके। ठीक। इससे पहले जैसे कि या तो तुम ये लिख दो के, या फिर क्या करोगे कि इनको करके दिखा दोगे, लिमिट एंड और is equal to 1 to up to infinity sin n pi is equal to, ठीक है, sin pi हो गया, ठीक है, sin pi प्लस sin 2 pi प्लस sin 3 pi प्लस अप टू 4। ईच की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड अप टू 4। ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, 0 हो गया। दोनों को टुगेदर दिखा दो और करके, या फिर किसी एक को, ठीक है। और पूछो। टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं। जो हम एक एक करने वाले थे सभी के, है ना, चलो करते हैं। इसमें से तुमने कुछ ट्राई किए हैं या भी नहीं किया? ट्राई किए किए थे थे। अच्छा, ठीक है। ये है एक लास्ट वाली एक्सरसाइज थी आई थिंक सो, हाँ लास्ट वाली थी, सेकंड लास्ट थी। सेकंड लास्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको एक पीडीएफ और भेजी थी, उसमें वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और वो सब है, तो वो ठीक है, कब ठीक है, वो करेंगे? फिर हम नेक्स्ट उसमें करा देंगे, ठीक है। अभी हम ये कर क्या? लेते हैं, क्योंकि मैं फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी टाइम बचेगा तो अभी करा दूंगी, अगर पहले मैं ये करा दूं तुम्हारा एक एक में। ओके, ये क्या, एक मिनट, इसमें आंसर शीट है या फिर ये, एक सेकंड, हाँ ये आंसर शीट है, मुझे लगा ये क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं। ठीक, ठीक है।
अच्छा, इनमें 8.2 में हमने कुछ तो किए थे ना क्वेश्चंस, कौन कौन से हाँ क्वेश्चंस कर लिए थे? हाँ, ये मैंने 12 तक तो तुम्हें मेथड बताया था कि कैसे हम एन टर्म फाइंड करेंगे एपीएचजीपी यूज करके, और फिर हम इसमें लिमिट यूज कर देंगे। 13 से लेके हम आगे बढ़ते हैं, है ना? 13 से तो तुमने इसमें कुछ ट्राई किया 13 के बाद? 26, 27 और 28। अच्छा, ये बच्चे हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं। 26, 27, 28 किए थे मैंने। अच्छा, कर लिए, बाकी के? बाकी के बीच बीच में से करे थे लेकिन वो हुए नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो एक एक अच्छा, ये सारे हो गए 26, 27, 28 वाले सारे हो चुके? हाँ ये कर लिए थे, हो गए थे वैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये 29 और 30 कैसे होगा? ये वैसे ये कैसे होगा? अच्छा चलो, 29 30 में ही पहले मैं बताती हूँ। चलो, तो 29, इसमें भी टेस्ट ही यूज करना है? कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तो क्रिकेट इसमें है नहीं। लाइक टर्म देख लेंगे कि एन टर्म इसमें होगी, एक मिनट, 2, 5 और सेक्शन 8.1 और 8.2। देखो इसमें क्या है, इवन ऑड की दो सीरीज में हम इसको ले लेंगे, ठीक है? ये क्या है, बना सीरीज 1+1 क्यूब रूट ऑफ, अच्छा सबका क्यूब रूट ही है ये, +1/क्यूब रूट ऑफ +1/क्यूब रूट ऑफ 4 +1/क्यूब रूट ऑफ 7 +1/क्यूब रूट ऑफ 9 +1/क्यूब रूट ऑफ 8। पहले हम इवन और ऑड को सेपरेट कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर, है ना, 1 का क्यूब रूट है, बट यहाँ पे क्योंकि इसका रिजल्ट 1 ही, ठीक है? तो एक मिनट, इसमें 1 फिर 2 फिर 5, तो सेपरेट कर लें, 1 का 9 और 7, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस दिस और प्लस इधर हम इवन वाले ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 +1 लिख दें। अगर हम इसको लाते हैं देन इट्स ओके। तो अब हम ये देखेंगे, इसके भी आप हम जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो जनरल टर्म भी वही सम की फॉर्म, ओके? तो यहां पर क्या है, देखो अगर नोटिस लाइक एन, या फिर हमने एल +1, एक मिनट हम क्या करेंगे, एक मिनट, जैसे कि मैं तुम्हें एपीजीपी से फाइंड करना बताया था, देखो पावर सभी की सेम है, फाइंड करनी है इसकी भी और इसकी। तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या है, 1 3 5 7, इस तरह से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। तो एन टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रफ वर्क ही है, बट इसको दिखा भी सकते हो, उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो। तो ये क्या 1 है, प्लस एन यही रहेगा, और +2n-2 -2, तो ये हो गया 2n - an आ गया।
पहली वाली जो ऑड नंबर्स के लिए सीरीज है उसके लिए ये आ गया an। अब हम दूसरी वाली के लिए करेंगे, उसमें क्या ऑड है यानी कि 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ एक डी क्या है, डी का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 2 का ही है, ठीक है, वो भी 2 2 का ही है। तो बस इसकी भी an फाइंड कर लोगे, इज इक्वल टू सकते हो, जैसे कि हम फर्स्ट सीरीज के लिए रहे हैं तो इस तरह से ले लो an या डैश कुछ इस तरह से ले लोगे, है ना, कुछ अलग सेपरेट दिखा, क्योंकि हम बाद में दोनों को फाइन इसमें मन तो 2 ये क्या बना गया, इसलिए 2 है स्ट्रेट, बट हम ये मेथड से कर लिया। अब हम an करेंगे, an ऑब्वियसली क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, वो भी डिनोमिनेटर क्यूब रूट के अंदर है वैल्यूज। तो फाइनली हमारा an क्या हो गया, an हो गया 1 अपॉन ऑड वाले के लिए क्या ये है क्यूब रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2n, ठीक है, ये है an। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई वही जो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके और इनको न्यूमरेटर में ले लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 एंड रूट 2n हो जाएगा प्लस ये सॉरी क्यूब रूट ऑफ ये 2n माइनस 1 हो गया, और नीचे इन दोनों को क्यूब रूट में दोनों का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि 2n इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 हो गया। ये क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है। ये फाइनली हमारा an आ गया 2 डिफरेंट सीरीज के थ्रू, बस हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये ले लिया है। अब हम इसमें देखो एक तो लगा सकते हैं जनरल टर्म टेस्ट। जनरल टर्म टेस्ट क्या है कि अगर वो लाइक 0 आ गया, जनरल टर्म टेस्ट मैंने करवाया अभी नहीं करवाया जनरल टर्म टेस्ट का, शायद तो मैं करना भी था जनरल टर्म टेस्ट का, है ना। जनरल टर्म टेस्ट का एक क्वेश्चन मैंने भेजा था, लेकिन वो मैंने फिर अपनी कॉलेज वाली मैम से खुद ही करा था, वो क्वेश्चन चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक करा है, ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन उसकी थ्योरम क्लियर नहीं है वैसे, अगर आप जनरल टर्म टेस्ट से इसको करवाओगे तो वो ठीक बता देना मुझे कैसे करवाया। वो ठीक क्वेश्चन हो गया था बाय चांस। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। इसको देखो, एक तो हम रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो ले लेंगे, n की जगह वही n+1 लेके, ऑब्वियसली क्या है कि देखो पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n की सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या है n कैंसिल हो जाएगा। जनरल टर्म टेस्ट क्यों कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी दोनों की पावर क्या है, यहाँ पे लाइक हाँ नीचे ग्रेटर है, सॉरी यस माय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हम क्यूब रूट ऑफ n ही उसमें ले सकते हैं, ठीक है, तो हम रेशियो टेस्ट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म में ये कैंसिल नहीं होगा। चलो मैं जनरल टर्म तो मैं अलग से बता दूंगी, बट ये हम रेशियो से कर लेते हैं, ठीक। क्यों मैंने भी क्यों बताया, माइंड से स्किप हो गया था, मुझे लगा ये बाहर है, क्योंकि क्यूब रूट में ऊपर भी है और नीचे भी है, बट नीचे क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली नीचे वाला ग्रेटर हमारी पावर हो गई, तो पूरी तरीके से कट नहीं कर पाएगी न्यूमरेटर को, इसलिए अगर एग्जैक्टली सेम होती तो पूरी तरह से कट कर देती और फिर हम इसमें लिमिट लगा देते जनरल टेस्ट में, जनरल टर्म में, ठीक है। तो अब हम इसको रेशियो से कर लेते हैं, चलो करते हैं इसको, an+1 यहाँ फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2n+1 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 2
n प्लस 1 माइनस 1 ओवर क्यूब रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हम वन टाइम में बजाय इसके कि बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करें, हम वन टाइम में ही दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एक मिनट में ऐसे समझ जाओगे, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं। जैसे कि मान लो अगर हमारा ये 2n n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है, तो 2n और ये प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस 1 कर देंगे। समझ जाओगे ना, मैं एक ही बार में कर दूं तो इसको ऐसे नीचे में, ठीक है। यस ये वाला इसको अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 को, 2n प्लस 2 हो जाएगा, और उसमें से माइनस 1 करेंगे तो सिर्फ प्लस 1 बचेगा इसको, ठीक है। ये वाली टर्म ऐसे ही इसके अंदर समझ जाओगे। अब हम पहले इनका यस रेशियो फाइंड कर लें। हाँ, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2n प्लस 2, इसको लिख देते हैं, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2n प्लस 1 हो गया। जैसे कि मैंने बताया ना, यहीं पर सिंप्लीफाई हमने अंदर कर दिया इसको, ऐसे ही नीचे इनको कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 रह गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अच्छा ये बताओ कि तुम इसके रेसिप्रोकल से समझ जाओगे, मैं एक ही बार में कर दूं। जैसे कि अगर हम इसी नंबर को दो फ्रैक्शन है, जैसे मान लो a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी भी लिख सकते हैं इसको। ये पता है फ्रैक्शन के रूल, यानी कि नीचे वाले के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यू नो दैट। यस सर। हाँ, तो इसके थ्रू मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो फिर इसीलिए कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए पहले से बता दिया, ठीक। तो मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, यानी कि ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ क्या है, ये 2n इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, अच्छा ठीक है, 2n इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ओके, यहाँ पे भी क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे 2n था, हाँ यहाँ पे भी 2 है, यस। तो यहाँ भी इनसाइड भी 2 है, और ओवर नीचे क्या जाएगा, 2n प्लस क्यूब रूट ऑफ 2n प्लस क्यूब रूट ऑफ 2n और माइनस 1, यस। ये हो गए। अब हम देखते हैं, अब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां से क्या ले लेंगे, हम n कॉमन लेंगे ऑब्वियसली, तो n का क्यूब रूट ही आएगा, क्योंकि अंदर से जो भी हम कॉमन लेते हैं तो जो उसकी होल पावर है वो भी साथ में आती है। तो अगर हमने यहां से क्यूब रूट n कॉमन लिया तो ऑब्वियसली इसके साथ क्यूब रूट ही आएगा। अब इसके अंदर क्या बचा, क्योंकि हम क्यों ले रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि हमें हर हाल में n को इस तरह से डिनोमिनेटर में लेके आना होता है, तभी हमारा ये वैल्यू डिफाइंड होगी, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगी, या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगी। यहां से भी क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां से भी हम सेम कॉमन ले लेंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ n कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा अब हम यहाँ पे ना दो बार लेंगे, क्यों, तभी ये कैंसिल होगा। देखो एक तो यहाँ से लिया और एक ये लिया, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लो, डिनोमिनेटर में भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं तो ये कटेगा भी नहीं। तो 2 और अंदर बचा 2 माइनस 1 अपॉन n, ये बचा। एक एक स्टेप को ना अच्छे से क्लियर करके चलना, क्योंकि फिर कंफ्यूज रहोगे, थोड़ी इसमें लेंथी है ये, इस वजह से। अब ये हो गया इनटू में, देखते हैं अब यहाँ से भी क्या करेंगे, वही n स्क्वायर अंदर कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में से लेना है, इसमें से भी लेना है और इसमें से भी लेना है इनसाइड, और क्यूब रूट तो बाहर आएगा ही आएगा। तो अंदर क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन लिया है,
और इसमें से भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी 2 + 1/n आ जाएगा। यही मेन मोटिव होता है हमारा, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में रखना होता है 1/n करके, इस तरह से लाना होता है डिनोमिनेटर में। यहाँ से भी हमने क्या लिया, n लेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ से n ही आ सकता है इन दोनों में से सिर्फ। चलो ले लेते हैं, तो वो क्यूब रूट आएगा ही आएगा। तो अंदर बचा सिर्फ क्यूब रूट ऑफ बचा, प्लस यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 - 1n बचेगा। अब कट जाएंगे ये, देखो ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, तो सिर्फ ये बचा हमारे पास। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, ठीक है। और मैं साथ में यहाँ लिख ही देती हूँ, क्योंकि बार बार हम इसको रिपीट करेंगे काफी लेंदी हो जाएगा, तो लिमिट लगाकर ही लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an + 1/an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। क्योंकि फिर से सारी हमें टर्म्स लिखनी पड़ेगी, काफी लेंदी, इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं। अब जो बचा है इसको लिख देते हैं क्या क्या बचा, फिर उसमें नेक्स्ट जो स्टेप में लिमिट लगा देंगे। ये बचा लाइक क्यूब रूट ऑफ 2 + 2/n प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, हाँ यहाँ पे क्या n है 1/n ओवर ये क्यूब रूट ऑफ 1 + 1/n, और इनसाइड में बचा हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसके अंदर ही है ये 2 + 1/n। अब ये बचेगा क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट तो सभी का है ही है, इसको मैं नहीं बोलना, 2 इन ब्रैकेट 2 - 1/n, और ये भी डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 - 1/n। अब हम इन सभी में लिमिट लगा देंगे। तो जहां पर n इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली जो n डिनोमिनेटर में, वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो चलो फाइंड कर लेते हैं लिमिट लगा के। तो सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, ऐसे ही इसके अंदर वही बचेगा क्यूब रूट 2, ऐसे ही यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या क्या बचा लिमिट लगाने के बाद में। देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 बचा है, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2। मैं एक बार में लिख दूं, समझ पाओगे? यस मैम। हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट 2 बचा यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में लिखते हैं, देखो डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि सिर्फ 2 रह जाएगा अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ओवर 2 क्यूब रूट ऑफ सिर्फ 2 बचा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंदर भी है। एक सेकेंड, माय मिस्टेक, यहाँ पर भी 2 है, सॉरी यहाँ पर भी 2 है ना, क्योंकि सभी में 2 2 है, माय मिस्टेक। तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोनों ऐड होके आ जाएंगे। चलो करते हैं इसको। यहाँ पर भी इसके अंदर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 आ गया ओवर, और क्या है 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे ये हो गया, तो ये कट के आ गए 1, सभी सेम है, कट से ये 1 आ गए। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑब्वियसली ये 1 जब आ जाता है तो यू नो वेरी वेल कि टेस्ट फेल हो जाता है जब 1 आ जाता है, क्योंकि हमारा लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ट करेगी, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज, और इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल। अब हम इसको, एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल के देख लूं क्या है। तो यही कि मैं तुम्हें यही बता दूंगी कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो तो हम रेशियो ना यूज करके और हम क्या कर सकते हैं। एक तो होता है राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट में क्या है कि सिर्फ इसमें से -1 करके दिखा देते हैं, कि जैसे मान लो ये टेस्ट फेल हो गया, हमें ये लाइक इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके
यहाँ पे से कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन रखना है कि किन में हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने किया, अब इतना लेंदी करने के बाद हम फिर से तो दोबारा करेंगे नहीं, है ना। राबीज में क्या है सिंपली कि उसमें ए, मैं यहाँ बता देती हूँ सिंपली कि an+1 ओवर an, ये तो काफी लेंदी था, अब इसको फिर से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट इसमें राबीज में क्या है कि -1 करके फिर लिमिट लगाते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो उसमें से 2 ही स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर ये टेस्ट फेल होता है तब भी हम राबीज लगाते हैं। इस जो तुम्हारे रीडिंग में क्या है कि 1 माइनस करके दे रखा है, तो कंडीशन उल्टी है, ये मतलब उसके लिमिट की वैल्यूज भी फिर उन्होंने अपोजिट दिखाई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, लेस देन हम 1 दिखाते हैं, इस कंडीशन में क्या है ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तब हमारा कन्वर्जेंस होगा, अदरवाइज अपोजिट कंडीशन के लिए डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो यही कि यही मैं तुम्हें लाइक राबीज टेस्ट लगा के बता देती हूँ। हमारे रीडिंग के अकॉर्डिंग ये देख लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग ये है राबीज टेस्ट में। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम रेशियो टेस्ट इज फेल फॉर 1 के लिए। नाउ बाय यूजिंग राबीज टेस्ट, तो राबीज टेस्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे बता देती हूँ, स्पेस कम है। ये होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस an+1 ओवर an, ये करना है हमें। तो लिमिट ये तो हम सारा पहले के पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो चलो इसकी an की वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी, एक मिनट, फाइनली ये आ गई थी फाइनली हमारी यही थी, काफी लाइक लेंदी तो ये है, बट इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, कि अगर हम डिनोमिनेटर सेम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर डिनोमिनेटर में से ही न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 माइनस 1/2 कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1/2, ठीक है। सिंपली ये वाला जो डिनोमिनेटर है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो सेम हमें यहाँ पे करना है इसको। तो चलो कर लेते हैं इसको। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ, यहाँ पे आएगा भी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और क्योंकि हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 माइनस, मैं डायरेक्ट यूज कर लूं क्योंकि हम एक स्टेप और यूज करेंगे तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। तुम समझ जाओगे इस कंसेप्ट से कि अगर 1 माइनस, जैसे कि मैंने बताया 1/2, तो ऑब्वियसली इसको 2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर इसका है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो एक स्टेप में यूज कर लूं, समझ जाओगे, समझ Yes, जाओगे, ठीक है। तो हम इसका डिनोमिनेटर दोनों का ना हमें कंबाइंड टुगेदर लेकर आना पड़ेगा, बाकी तो ये ऊपर जो गिवन है वो गिवन ही है। मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं हम, तो क्यूब ऑफ, यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, तो ये क्यूब रूट ऑफ क्या था, 2 इन ब्रैकेट 1 + 1/n इंटू, और क्या है 2 + 1/n इंटू में हम मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वाला डिनोमिनेटर वो क्या है, लाइक ये क्यूब रूट ऑफ 3, ओके सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1/n, ये माइनस, अब हम डिनोमिनेटर में सारा मैं लिख देती हूँ इसको यहाँ, क्यूब रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट 1 + 1/n
इंटू 2 प्लस 1/n, और लाइक ये भी यहाँ पे होगा ही 3 लाइक क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1/n। ये ऑल ओवर सभी का हम डिनोमिनेटर ले रहे हैं। यहाँ पे जो बची हुई टर्म है ना वो मैं इधर लिख दूंगी। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ऊपर, ये जो है सारा का सारा वो उधर लिखना है, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2/n, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2/n, और क्या है प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1/n, प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1/n, अच्छा 2 प्लस, ओके, और दूसरा वाला ओके क्यूब रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट, ये है क्यूब रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, ये है, और डिनोमिनेटर तो एक ही है ही कंबाइंड। अब हम लगा देंगे लिमिट, ठीक है, अब हम लिमिट लगा देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रूट ट्वाइस ऑफ रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलो करते हैं एक एक करके, लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू आई, चलो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 4, फिर इस ब्रैकेट का देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगी इनटू में, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, और ये 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 आ गई। अब माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ये क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये भी क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया। अब ये आ जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 आ जाएगा यहाँ ओवर, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये वही 4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया, यहाँ पर ये 2 टाइम्स वही, और ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, ये आ गया। अब क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या कर लेंगे, 0 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, एंड विच इज लेस देन 1, क्योंकि देखो जब हम 1 में से माइनस कर रहे थे तो हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए था कन्वर्जेंस के लिए, तो ये लेस देन 1 है, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, हेंस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। और इसको हम पी सीरीज से भी कर सकते थे, मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पी सीरीज बता दूंगी, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट है 13th में क्या है, चलो करते हैं इसको 13th। अच्छा 13th में भी देखो सेम ही हमें फॉलो करना है ऑड इवन में। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में क्या था, हमारा क्यूब रूट था, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, तो ऑड इवन का हम कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक तो इवन का स्क्वायर और ऑड का स्क्वायर, सिमिलरली इसको कर सकते हो, या फिर पी सीरीज से भी इसको कर सकते हो एन टर्म्स फाइंड करने के।
तो n टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे 30 में, ये समझ आ गया होगा, तो मैं AP यूज करके कर लोगे, ठीक है, AP यूज करके कर लोगे, तो इसमें 2 टर्म्स आ जाएंगी, मतलब n जो आएगा उसमें 2 टर्म होंगी, एक इवन वाली और एक ऑड वाली, ठीक है। सेम वे में हम ये सेम ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम ही करना है ये, क्योंकि एक में क्या है, लाइक ऑड है तो ऑड के लिए हम ये कर लेंगे, इवन के लिए हम ये कर लेंगे। करना क्या है, एक में ऑड का क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इवन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगी हमारी an, हम यहाँ पे लेके दिखा सकते हैं, an क्या हो जाएगी 1 पहले बिगिनिंग में इवन नंबर है तो 2n का स्क्वायर प्लस 1/2n-1 का स्क्वायर। अब वही सेम वे में 2n-1 होल स्क्वायर प्लस 2n होल स्क्वायर ओवर 2n होल स्क्वायर और 2n-1 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें भी क्या होगा कि लाइक जनरल टर्म से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक ऊपर तो क्या सिर्फ n स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, लाइक n4 आएगा, जब हम कॉमन लेंगे n स्क्वायर दोनों से कॉमन, ठीक है। तो या तो हम इसको p सीरीज से करते हैं और या फिर हम इसको जो रेशो किया है उससे करेंगे, फिर अगर रेशो फेल होगा तो फिर हमें राबिस तो अप्लाई करना होता है, 2 स्टेप और हमें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये है। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैंने बताए भी थे, आई थिंक 13 से 30 तक, आगे वाले देखती हूँ उसमें, तुम और ट्राई कर लेना, ठीक है, सारे के सारे ट्राई कर लेना, कुछ इसमें देख लेना जो हमने कर लिए थे, जो नहीं आए उनको पर्टिकुलर मेंशन कर लेना कि किस वजह से नहीं आ रहे हैं, तो मैं आगे आने वाले आगे वाले हैं उनको हम कर लेते हैं। क्या है इसमें, इसमें ये फिर से क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक पता नहीं थ्योरम्स प्रूव करने के लिए दे रखी हैं 8.2.16 47 से, हाँ तो वो तो हम सारा कुछ लाइक ये किया है ना हमने, इनके प्रूफ नहीं है। अच्छा इसमें है ही नहीं प्रूफ, मतलब नहीं इस इनमें रीडिंग में प्रूफ नहीं है कि क्या है, मतलब जो ये एक्सरसाइज में जिनके प्रूफ करने को दे रखे हैं थ्योरम्स के प्रूफ है नहीं। अब उनके प्रूफ अपने आप कैसे करूंगी मैं, उनके तो प्रूफ चाहिए मुझे, अच्छा तभी कोई तो बात मेरे नहीं, को तो याद ही इनके करना प्रूफ मैं दे पड़ेगा। दूंगी, ठीक है, इनके प्रूफ मैं दे दूंगी, ठीक है। मुझे देखने पड़ेंगे कि इनमें थ्योरम है कौन कौन सी, इस नंबर पे जो दे रखी है वो तुमने इसमें मेंशन तो कर रखी है ना, मतलब ये रीडिंग में सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट तो है? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस मुझे स्टेटमेंट चाहिए कि थ्योरम में एक्चुअल में क्या क्या रही है, तो उसके अकॉर्डिंग में फिर प्रूफ मैं दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ। इजियर वे में दे और ये दूंगी, तो इनकी पहले तुम प्रूफ इसको तो रीड करके देख लेना। इनकी हाँ बोलो। इनकी प्रूफ कर ली है मैंने, रूट टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट के तो, और एक और का प्रूफ अच्छा किया था मैंने, वो हो अच्छा गए। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर इनमें इनका नहीं है इसमें सिर्फ, तो फिर मैं वो दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। अगर फिर तुम्हें अगर वो ऐसे देख कर नहीं आया समझ, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, दैट्स इट। हम्म। अच्छा और और इसमें तुम्हें, हाँ बोलो। मुश्किल तो बहुत है ये एक्सरसाइज। बाकी सबसे ज्यादा वर्क करना है इसमें, बाकी जितने भी हमने लाइक किए थे उस सबसे ज्यादा वर्क इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हम कोई भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से पता तो होता नहीं है कि ये इस पे फॉलो होगा या नहीं, कुछ हमारी कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स होती हैं कि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट नंबर्स की पावर डिफरेंट है, तो फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे, बट इवन वो फेल हो जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट भी करना पड़ता है, तो इसमें वर्क करने के लिए काफी है, काफी वर्क करना पड़ता है इसमें, हाँ।
और ये तो आएगा पेपर में, टेस्ट का तो कुछ ना हाँ कुछ आएगा बिल्कुल ही बिल्कुल, ये आएगा। तो आना ही है, ये तो आना ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, आना ही है इसमें। हम्म। अच्छा और तुम्हें लाइक, हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं, आप बोलो। हमें ये पूछी थी, पी वाला तो हमने कर ही लिया था कि हम उसको देखेंगे, और लाइक जो डिनोमिनेटर में इनकी पावर को चेक करते हैं कि अगर वो हम्म। ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हम्म। कन्वर्ज करती है, अगर वो लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। डाइवर्स ये तो करती हम है। कर चुके थे ना। हाँ ये करा था। ठीक है। अब मैं तुम्हें जो लॉग वाले क्वेश्चंस हैं वो हम्म। हम कर लेते हैं है ना। आई थिंक सो लॉग वाला रहता था, लॉग वाले में करना क्या है देखो, लॉग वाले में हम किसी भी रूल से अप्लाई करें लॉग तो वैनिश होगा नहीं। तो हम्म। उस केस में क्या होगा कि हम जब लिमिट लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि लॉग अकेला तो है नहीं, या तो वो न्यूमरेटर में होगा या वो डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर नीचे कुछ और वैल्यूज हाँ होंगी, एन की कोई टर्म होंगी। हाँ हाँ तो उस हाँ केस में हमें क्या करना है कि हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हाँ। हॉस्पिटल रूल हमने किया था या नहीं किया? जैसा एल 17th क्वेश्चन हॉस्पिटल। है, 18th क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देती हूँ है ना, मैं करवा देती हूँ। 17th क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, तो तुम्हें बाकी हम्म। के जितने भी लॉग के होंगे उनमें हमें यही अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल हम्म। रूल एक्चुअल में कब लगाते हैं, जैसे कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, या जीरो ओवर जीरो आ जाए, या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, या जीरो की पावर जीरो आ जाए, या मींस इन्फिनिटी की पावर जीरो, कुछ भी इस तरह की फॉर्म आ जाए तो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जब हमारी बोथ साइड में यानी कि या तो पावर में आ जाए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए, तो जब भी लॉग होगा, अब हम उसमें मान लो रेशियो वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो वो वैनिश नहीं होगा, वो इस तरह से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हम n+1 कर देंगे उसमें तो वो वैनिश ही नहीं हुआ। तो इस केस में बस लॉग वाले में हमेशा याद रखो कि हमें एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है। तो चलो इसको समझ लेते हैं, 17th क्वेश्चन कर लेते हैं, 18th भी सिमिलरली होगा। ठीक है, इसमें क्या है, log n है और समेशन log n ओवर n क्यूब। ठीक, तो चलो an ले लेंगे, तो an क्या होगा, log n ओवर n क्यूब। अब इसमें अगर, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म हो जाएगी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, इसमें हम पहले हम इसको मेंशन करेंगे है ना, लिमिट n टेंस टू n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ओवर n क्यूब। चलो इसमें पेजेस कंप्लीट हो गए। राइट जो 6 से जो चलो टू इन लॉग, तो हम फॉर्म फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, फिर यहाँ सो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव्स लगाने हैं। और एक चीज और याद रखनी है कि डेरिवेटिव हमें इंडिविजुअली न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग लगाना है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वोशंट रूल लगा देते हैं इसमें डेरिवेटिव का। ऐसा नहीं करना, हमें इसमें इंडिविजुअली लगाना है और इसमें इंडिविजुअल अलग अलग लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, चलो इसको लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी d ओवर डी n। ऑब्वियसली क्योंकि n के रिस्पेक्ट में करेंगे, n का फंक्शन है ये, तो n ले लिया हमने, ओवर डी एन ऑफ n क्यूब। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जब तक हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती रहेगी, जरूरी नहीं है एक बार में गायब हो जाए, हो सकता है सेकंड डेरिवेटिव लगाना पड़े, थर्ड लगाना पड़े, रेयरली, मतलब वो रेयर कंडीशन है ना, बट ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और फिर नहीं आया तो फिर हम सोचे कि भाई ये तो अभी भी नहीं आ रहा। तो हमें एक से ज्यादा बार ये डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ सकते हैं। तो न्यूमरेटर का क्या आ जाएगा, ये 1/n आ गया, क्योंकि log x का 1/x, तो log n का 1/n आ गया। अब इसका क्या आ जाएगा, n क्यूब, सॉरी 2n स्क्वायर, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको फिर से देखेंगे। अब देखो, क्योंकि ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला फ्रैक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वो है, नंबर है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 n क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पी सीरीज से कर सकते हैं, इसको हम आराम से कन्वर्ट करेगा ये। एक सेकंड में कंडीशन और देख लो उसकी। अब हमने क्या करना है कि ये जनरल टर्म हमने ले रखी है, इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें जनरल टर्म टेस्ट भी बता दूं, या एन टर्म टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 0 आ जाए, 0 आ जाता है, फिर हम करते हैं पी सीरीज से इसको टेस्टिंग। तो जनरल टर्म अगर ये इसकी लिमिट 0 आ गई, तो हम क्या करेंगे कि ये डाइवर्ज नहीं कर रही है, सिर्फ हम इसको एक कंक्लूजन दे सकते हैं। फिर फर्दर हम पी सीरीज वगैरह से चेक करते हैं इसको कि अगर, अब हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है, और लिमिट क्या है, लिमिट n टेंस टू ये इंफिनिटी और 1/n क्यूब आ गया। अब n की वैल्यू लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/infinity 0 हो जाएगा, विच गिव्स 0। तो बाय यूजिंग जनरल टर्म टेस्ट, हमने जनरल टर्म में हमने लिमिट लगाई है जो कि 0 आ गई। तो अगर ये 0 आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज नहीं करेगी, अगर नॉन 0 आ गया कुछ भी तो वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो 0 आ गया तो यूज जनरल टर्म टेस्ट। सीरीज is not divergent, ये डाइवर्ज नहीं कर रही, 0 के भी यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया। अब ये कन्वर्ज करेगी या नहीं, ये हम चेक करेंगे फर्दर। लेट अस चेक
if it is convergent let us check, क्योंकि जीरो आने की गारंटी है कि वो डाइवर्ज नहीं कर रही है, बट स्टिल वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी वो फिर हम फर्दर चेक करेंगे। लेट अस चेक इफ इट इज convergent or not, ठीक है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट क्या है कि लिमिट हम यहाँ पे चेक करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1/2 हमने यहाँ ले लिया था बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्यूब, हियर p is equal to 3 and so p is greater than 1, we can conclude that कि ये p greater than 1 के लिए क्या करती है, कन्वर्ज करती है। therefore given series is convergent, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। given series is convergent, बस ये जनरल टर्म टेस्ट भी तुम्हें समझ आ गया कि हम जनरल टर्म में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं अगर ये नॉन जीरो आ गया तो वो डाइवर्जेंट हो गई, जीरो आ गया तो मींस के एक हमने मेंशन कर दिया कि ये डाइवर्जेंट नहीं है, उसके बाद फर्दर टेस्ट करेंगे हम। एन की पावर में है तो ऑब्वियसली एन की पावर वाली यानी कि पी सीरीज टेस्ट से उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये है जैसे कि मान लो कि यहां पर सिर्फ 1/n होता, 1/n होता तब भी ये जीरो तो आता ही, बट उस केस में ये कन्वर्जेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हो जाता, p इज इक्वल टू 1 हो जाता। या मान लो इसकी पावर फ्रैक्शन में होती, 3/2 होती, 1/2 होती, कुछ भी, तो ये तो जीरो आना ही है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्जेंट ही हो, वो फिर हम p सीरीज से टेस्ट कर लेंगे, ओके। तो ये माइंड में रखना है। एक तो हो गई तुम्हारी ये लाइक ये थ्योरम्स हो गई है ना, चार चार है, तीन है, कौन सी है, कौन कौन सी कर ली है, मैं एक बार मेंशन कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे तुम्हारे लिए इस पर वर्क करना है, तो मुझे एक बार कंफर्म करवाना कि ये 36 से लेके ये 40 तक, एक बार कंफर्म कराओ इसको कि 36 से लेके 40 तक सारे के सारे प्रूफ चाहिए, कुछ इसमें से कर लिए हैं? कुछ के सिर्फ स्टेटमेंट करने, कुछ के प्रूफ है नहीं, तो वो मैं आपको इसकी भी फोटो भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है, भेज दो। और क्या था, ये सिर्फ यही थे ना, एक तो जनरल टर्म टेस्ट वाला तुमने पूछा था, और बाकी देखो 30, 31 या आगे के जितने भी लॉग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो तुम वैसे हाँ जैसे कि मैंने बताया है उससे कर लोगे, राइट। और तुम्हें एन टर्म फाइंड कैसे करना है वो मैंने एपीजीपी के थ्रू तुम्हें बता ही दिया है, तो फर्दर तुम क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और हाँ थ्योरम्स मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर देती हूँ, अभी कुछ एक मैं अभी प्रिपेयर कर दूंगी, और बाकी हम वीकेंड पे क्लास लेंगे, तब तक जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो मैं प्रिपेयर करके पहले ही सेंड कर दूंगी क्लास से पहले, तो तुम पहले चेक कर लोगे। हाँ बोलो। मैं ग्रुप थ्योरी भी कर रही हूँ, तो ग्रुप थ्योरी में वैसे छोटे मोटे डाउट्स है, आप मुझे ऑडियो पे बता सकते हो जब आपको टाइम मिले। अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम मुझे ना वहाँ पे मेंशन कर देना कि मुझे ये डाउट था इसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं छोटा सा हो तो मैं व्हाट्सएप में ही ऑडियो में भेज दूं, राइट। हाँ वही, हाँ हाँ जैसे कुछ व्हाइट बोर्ड पे करने वाला है तो ऑब्वियसली वो तो हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, तो उसको क्लास की रिक्वायर्ड होगी, तो एक बार मैं इन थ्योरम्स को भी प्रूफ के साथ भेज दूंगी, तो तुम उनको देख लेना, अगर तुम्हें लगे कि मुझे क्लास की नीड है तो मेंशन कर देना, नहीं तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। ठीक। कब है इसका पेपर, कब है? इसका पेपर है मेरा 2 को। अच्छा 2 जनवरी को है, तो काफी टाइम है तो। और अभी तुम्हारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मेरे अभी वैसे तो 21 से हैं। अच्छा 21 से हैं,
इसके लिए गैप कितना है? इसके लिए 21, वही मैं डेट शीट देख रही थी अभी। अच्छा 21 को पहला पेपर है, 28 को अलजेब्रा है मेरा, फिर 2 अच्छा को अच्छा एनालिसिस है, और फिर 8 को प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। बाकी के 4 अच्छा सब्जेक्ट्स जो एडिशनल है वो है, वो दूसरे 4 सब्जेक्ट एडिशनल। अच्छा, यानी कि प्रॉपर मतलब अच्छा खासा इसमें गैप है तुम्हारे पास, है ना? 28 को है हम्म तो फिर ज्यादा नहीं है। हाँ, फिर क्या है? 28 को है ना वो अलजेब्रा का, क्या 26? 28। अच्छा हाँ, फिर तो वही 3 दिन का, 3-4 दिन का गैप हो गया। बस 3 दिन का ही हुआ एक तरह से, 31 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कर लो तुम प्रैक्टिस। ठीक है, हम्म तो बाकी ऑडियोज में भेज देना, तो जो ऑडियो में होगा पॉसिबल तो मैं ऑडियो में भेज दूंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ठीक। बहुत माइनर सा हमें डाउट होता है, सारी बड़ी चीज आ हम्म जाती है बट छोटा सा कहीं कहीं होता है, तो ऐसा फिर मैं ऑडियो में ही बता दूंगी। और बाकी मुझे भेज दो कि इसके स्टेटमेंट अगर हैं उसमें तो वेल एंड गुड, मैं चेक कर हम्म लूंगी। वैसे स्टेटमेंट तो होने चाहिए, तभी फिर मुझे पता चलेगा कि थ्योरम करनी कौन सी है ना? हम्म, हाँ, तो अभी पूछना ठीक है है। कुछ या पहले प्रैक्टिस करोगे? नहीं, प्रैक्टिस चल रही है, और वो वाला कर रही थी मैं ग्रुप्स में, डिहाइड्रल वाला। हम्म। उसमें अच्छा, मैं अभी पूछ लूं, अभी बता दोगे, या फिर मैं हाँ कल हाँ, बोलो क्वेश्चंस बोलो कर बोलो। लूंगी? हाँ, मैं बता दूंगी, पूछो पूछो। मैं ग्रुप पीडीएफ से भेज मैसेज जो देती हम हूँ। करेंगे। हाँ, अभी मैं भेज दो। पीडीएफ भेज रही हूँ, आप वो ओपन कर लेना, 1 मिनट। ठीक है ठीक है। हम्म बस 1 मिनट, वो मैंने खोली हुई है, वो मैं भेजती हूँ। अह, ये पीडीएफ है 7 पेजेस की, आप मुझे शॉर्ट में भी बता दोगे ना तो ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये, सेंड करो। हाँ। आपके पास खुल रही है फाइल? एक मिनट, अभी देखती हूँ कि मेरे पास अभी तो अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, देखती हूँ। देखते हुए खुली नहीं है, अगर खुलती है तो फिर मैं देखती हूँ। नहीं, अच्छा हाँ, खुल गई खुल गई। अच्छा, इसमें पूछना क्या है? जैसे, ठीक है, सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर पूरा पढ़ा मैंने, समझ आ गया। हाँ हाँ ये हमने हाँ हाँ। क्लास में भी सब कुछ किया है, ठीक है, वो आ गया था मुझे। हम्म, ठीक लेकिन है। इसके बाद जो यहाँ से करा हुआ है ना, ये जो एक केलीस टेबल बनाई हुई है, R0, R90, R180, R270 वाली, हम्म। ये मुझे समझ नहीं आई केलीस टेबल कैसे बनाई है। और फिर पेज नंबर 5 है, वहां पे नोट लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट HR90 इज इक्वल्स टू D, बट R90H इज इक्वल्स टू D डैश। ये वाली चीज मुझे प्रैक्टिकली नहीं अच्छा समझ ये, आई। हाँ, हाँ। एक देखो, ये हमारे इंडिकेशन, ये जो हमें सिंबल्स निकालने पड़ेंगे कि किस किस हम्म चीज के लिए थे। कि हम आर तो हम लाइक रोटेशन के लिए यूज कर रहे थे, राइट? हाँ हाँ हाँ। एच के लाइक मेरे को एक बार ये एच हॉरिजॉन्टल के लिए एच है, वी राइट? डी और डी डैश जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए है। अच्छा अच्छा, एच वी डी और डी डैश, क्योंकि मेरे माइंड में भी है हाँ। नहीं। तो ये रोटेशन हम्म के लिए तो मुझे पता है कि ये 90-90 पर ही ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। हम्म हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, अच्छा, ये हो जाते मैं, हैं ना, ये हाँ, याद आ गया हॉरिजॉन्टली मुझे, ठीक है एक्सटेंड हो ठीक है। जाते हैं। देखो, ये तो था हमारा फ्लिप, हॉरिजॉन्टल हम्म और वर्टिकल, ठीक है। हम्म और हम्म ये थे डी और डी डैश डायगोनल थे, हम्म राइट? डी और डी डैश हम्म क्या है? डायगोनल वाइज है।
तो मैं बताती हूँ कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखो जैसे कि हमारा ये लाइक ABCD आ गया, ये हमारा R0 पे भी एंगल 0 है। नेक्स्ट फ्लिप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R90 आ जाएगा यहाँ। और अगर फ्लिप करेंगे लाइक 90 डिग्री पे तो B यहाँ आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा और E आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम करेंगे, अगर यानी कि अगर हम डायरेक्ट 180 ले लें, ठीक है, अगेन या तो 90 लेके करें हम, या फिर हम यहाँ से इसको 180 भी ले सकते हैं। ठीक है, R180 भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन लाइक क्या आ जाएगा, A यहाँ आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया। ठीक है, अगेन हम 270 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, A इधर आ जाएगा, है ना। अगेन 90 कर लेंगे तो यानी कि अगर यहां से काउंट करें तो R270 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें लाइक ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, R0 करेंगे तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। ओके, बट जैसे मान लो R90 कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली R180 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A हमारा क्या कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया। अगेन हम करेंगे तो वही ओरिजिनल कंडीशन आ जाएगी, यानी कि 360, यानी कि 360 क्या होगा, ऑब्वियसली ओरिजिनल, यानी कि R0 ये आ जाएगा। ए फिर से यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो तुम 270 तक लेंगे। ओके, क्योंकि 360 पर ओरिजिनल कंडीशन यानी कि जो बिगिनिंग वाली कंडीशन आ जाएगी। अब हम उसको कैसे समझें, तो हम यहाँ पे देखो इसको ऐड करते हैं। ऑपरेशन क्या है इसमें, ऐड है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन तो कुछ काम नहीं करेगा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐड करेंगे, यानी कि हम ये ऐड ही तो करते जा रहे हैं, 90 प्लस 90 इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ काम नहीं है। अब हम H और V और D डैश क्या है, तो इसको समझ लो, यानी कि A हमने लिया। अब हमने हॉरिजॉन्टल इसका फ्लिप किया, हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे वाले ये वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। ठीक है, यानी कि ये एक्सचेंज होंगे हॉरिजॉन्टल में। तो अगर हम H लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ आ गए और डी सी यहाँ आ गए। अगर हम वर्टिकल करें तो वी करें तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, इस तरह से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज हो। मैम ये चीज तो क्लियर है मुझे। हाँ, फिर तुम्हें करना क्या था, ये कैले टेबल समझ नहीं आ रही है, ऐड करना है, ऐड। कैले अच्छा टेबल हाँ में एक क्या है देखो बताएंगे। हाँ, जैसे मान लो हमारी पहली रो है, ये R0 है, मैं कुछ एक बता देती हूँ, बाकी ये तुम्हें समझ जैसे आ मैं जाएगा। आपको बताती हूँ, मुझे दिक्कत ये हो रही है कि हाँ चलो आर वाले जो रोटेशन वाले हैं वो तो बिल्कुल क्लियर है मुझे, लेकिन अगर ठीक मान है, लो ये अगर कर रहे हैं R90 इंटू एच, तो R90 इंटू एच डी डैश कैसे आ गया, मैं ये यस समझना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ, R90 इंटू डी डैश क्या आएगा। पहले हमने R90 किया, मैं वही बता रही हूँ कि कैसे समझेंगे इसको। तो ओरिजिनल स्टेट हमारी ये थी, ए बी सी डी। 90 के बाद क्या आ गई, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी आ गया और डी आ गया। अब हमने क्या किया, क्या कहा था तुमने, इसके बाद क्या करना है, डी कि R90 इंटू एच डी डैश, डी कैसा है, डी डैश है, डी पता नहीं क्या आया था। अच्छा एच, इसके बाद एच, हाँ केली टेबल दी एच है के ना, बाद, जैसे R90 ठीक है, इंटू एच आ गया डी डैश। हाँ ये हम ऐड कर रहे हैं, ऐड यानी कि रोटेशन को या फ्लिप है तो हम उसको ऐड करते जा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, इनटू में नहीं है, ये ऐड कर रहे हैं हम सिचुएशन को। तो अब हमने क्या किया कि R90 है और लाइक और H को ले रहे हो तो ये डी डैश कैसे आ गया। ठीक है मैं बताऊं, तो इसका अब हम सॉरी हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी और ए, सी और बी, समझ आ गया ना, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे आपने हॉरिजॉन्टल ए में। बी सी डी का R90 करा है ना, यस, तो ये आपने किस साइड रोटेट किया, राइट साइड। राइट साइड में इधर। ठीक है, इधर ए इधर आ अच्छा गया, अच्छा। बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, किधर भी कर लो उसे मैटर नहीं करता, फिर हमें उसी तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। वैसे हम इधर ही फॉरवर्ड ही करते हैं ऑलवेज।
ओके, तो हाँ पहले हमने याद R90 किया, अब हमने है। इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डी डैश के इक्वल क्यों आया? डी डैश क्या होता है? अदर डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज करना। तो अदर डायगोनल क्या है? ये है, क्योंकि डायगोनल डी क्या होगा? इनको एक्सचेंज करना होगा डी, और इनको एक्सचेंज करने क्या हो जाएगा? डी डैश। तो ए और सी तो यही हुए। इसने क्या कहा था? डी डैश, ठीक है। और इनको एक्सचेंज कर लिया, यानी कि ए बी और डी डैश, ठीक है। अदर डायगोनल को हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा। ये है, इसमें डी डैश दिया है, ये R90 का H हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पहले हमने किया इसको रोटेट कर लिया, डी को ऊपर ले आए, ए को इधर, बी को इधर, सी को इधर आ गया, ठीक है। फिर H, यानी कि सी बी को ऊपर ले गए, ए डी को नीचे ले आए, और डी डैश। तो ये तो हमारा सिर्फ अगेन इसको वो करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको क्या करना है हमें? डी भी करना पड़ेगा इसको, तभी डी डैश आएगा। ये टेबल किस में से ली थी तुमने? हमें टेबल पहले कंस्ट्रक्ट भी की है ना, ये जैसे कि ऊपर कॉन्सेप्ट देखो नहीं दिखा। है, ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, पीडीएफ में ये कर हाँ रखा है। हाँ, पीडीएफ में देखो डी डैश को तुम देख रहे हो कि क्या है वो? अदर डायगोनल के एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने, मैं यहीं पे समझा दूं तुम्हें कि वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल हम एलिमेंट को फ्लिप करते हैं। ओके, ये सारी हमें दे रखी है। एक मिनट में पीडीएफ नंबर इसमें पता नहीं चल रहा। अच्छा हाँ, ठीक है। फर्स्ट, तुम R0 को समझ गए, ये सेम है। R0 तो सेम है, R90 वाला समझ आ गया, R180 का समझ आ गया, फर्स्ट रो क्लियर है, मैं R270 का। सेकंड से पूछ रही थी क्योंकि इस फर्स्ट रो में तो सब वही आ जाता है। हाँ, फर्स्ट रो में तो वही आ जाएगा। डी डैश क्या है? डी तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, डी डैश में हम अदर डायगोनल, अदर डायगोनल मतलब कि ये वाला डायगोनल, अदर वाला, राइट वाला। हाँ, ये एक्सचेंज करते हैं हम डी डैश में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं। एक ए हमारा इधर, बी सी डी ई आ गया, ठीक है। एच, एक्चुअल में ये क्या आया है? डी को तो एक्सचेंज नहीं किया, बी को कर दिया, और ये क्या है? ये डी आ गया है एक्चुअल में। डी और डी, एक सेकेंड, दोनों ही एक्सचेंज हो गए। चेक करके पुट करना पड़ेगा। ये दिया है किसी ने, या फिर तुमने खुद से कंस्ट्रक्ट की? दिया हुआ है किसी ने ये टेबल, इसको कैले टेबल को? मैम ने दिया है, मैम ने दिया है। अच्छा अच्छा, और इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, वो भी पता नहीं, अब इसकी वजह से सब डिले हो गया, वरना मैं इसे आज खत्म कर देती। ये अच्छा अच्छा, इसके बाद जो है HR90, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, और उसमें फिर 90 डिग्री का एंगल जोड़ दिया, तो ये डी आ गया। मतलब ये बेस्ड है केली टेबल पे, तो वो बना बना के देखूंगी तभी आएगा। उसके लिए वो चीज क्लियर होनी जरूरी है, केली टेबल। ऐसा करती हूँ, मैं इसे कल ही ओके ट्राई करूंगी, अभी तो होगा भी नहीं ओके मुश्किल से ओके। फिर एक। लाइक इसमें क्या है, एक सेकेंड, हमें एच, पहले हमने अगर एच दिया, 1 सेकेंड, पहले हम वर्टिकल को ले रहे हैं। एक सेकेंड, मैं अभी इस पर एक्सप्लेन कर दूं। हम ले रहे थे ये ए बी सी डी, तो पहले हमने ऊपर वाली रो लेते हैं, हम पहले ऊपर वाली। तो पहले क्या लिया हमने? एच, ठीक है, एच लिया पहले। एच में ये क्या जाएगा? ए बी यहाँ जाएगा, डी सी यहाँ आ गया। अब हमने क्या लिया? जो, यानी कि पहले हम ये वाले लेते हैं, ये वाले लेते हैं, फिर हम ये वाले लेंगे, ठीक है। पहले हम ये ऑपरेशन को देखेंगे, फिर हम ये इसको देखेंगे, दिस दिस, इस तरह से देखेंगे, ठीक है।
अब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों आया ये। अब ऑब्वियसली हमारा क्या, अब हम करेंगे R90। चलो R90 कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा लाइक A यहाँ आ गया, ठीक है, D यहाँ आ गया, और C यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम चेक करें इसको, D डैश में करेंगे अब हम इसको, D डैश, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो तो D डैश एक्चुअली क्या है कि अदर डायगोनल के एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज कर लें। ओके, अब ये माइंड में रखना कि पहले हम ऊपर वाले वर्टिकल वाले एलिमेंट्स को के ऑपरेशन को देखेंगे क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर H है तो पहले H को लेंगे, फिर यहाँ R90 है तो 90 को लेंगे, अगर यहाँ पे D है तो पहले D को लेंगे, फिर यहाँ पे अगर मान लो H है तो फिर H को लेंगे। अब ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसीलिए ये R, हाँ H और R90 हमारा क्या आ रहा है, D डैश आ रहा है, इसलिए D डैश वाला क्या है, इसके इक्वल आ गया। इस तरह से तुम चेक करोगे तो सभी ऐसे तुम्हें समझ आ जाएगी इसीलिए। क्लियर? यस सर। हाँ, बाकी को भी फिर ऐसे देख लेना है ना, बाकी को भी फिर ऐसे समझ के देख लेना, ट्रायंगल वगैरह जो भी दे रखा है, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर बता दूंगा और क्या है, ठीक है। बाकी और भी मैं देख लूंगी इसको फर्दर, वैसे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब यानी कि हमें पहले वर्टिकल, हाँ पहले हॉरिजॉन्टल वाली इसको देखना है, ऊपर वाली को इस तरह से देखने हैं ऑपरेशन जो भी है, पहले इसके करस्पॉन्डिंग में इधर कौन से वर्टिकली उनको देखेंगे, बस यही मैटर होगा, तभी तुम्हारा वेरीफाई नहीं हो पा रहा होगा ना, कोई बात नहीं। और प्रॉपर्टी क्योंकि इससे हम ग्रुप कर रहे हैं तो इसमें क्लोजर भी दिखा देंगे, क्योंकि क्लोजर हम जो भी दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या है, D4 में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही अगर हम तीनों को टुगेदर लेंगे तो भी फिर वो D4 में करेगा। सारा करके नहीं दिखाना, बस इसमें शो कर दूंगी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है R0, क्योंकि R0 को अगर हम किसी में भी ऐड करते हैं, किसी भी हम रोटेशन में या फ्लिप में, तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आइडेंटिटी भी क्या है, R0 जो कि एग्जिस्ट करती है D4 में, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स यानी कि जैसे कि मान लो 270 है और 90 है, वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, या 180 180 भी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि उससे हमें R0 मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग और भी देख लेंगे, तो वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, जिससे हमें R0 मिल जाए, जिसको ऑपरेट करने पर वही क्या है, हमारा इनवर्स होगा एक दूसरे के। क्लियर? इस तरह से देखोगे, चाहे वो ट्राइंगल हो या हमारा D4 हो, स्क्वायर हो, ठीक है। हाँ, तो वो करके देख लेना, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मेंशन कर देना। ओके, यस मैम। तो चलो करना फिर प्रैक्टिस इसकी, फिर मैं तुम्हें थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह दे देती हूँ, है ना। हाँ, मैं कल आपको जाऊंगी जब कॉलेज तब भेज दूंगी, रास्ते में जब होंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।